बोलोगे तो गीला हो जाएगा। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। कहते कुछ ज्ञान नहीं है तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। वही पैदा हुआ है ना, सब कुछ हुआ है। सदन में क्या बच गया बताओ? सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? सच सुनने की हिम्मत इन भाजपाइयों गुंडों में नहीं रह गई। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे। देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ, उसका नाम है नीतीश कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, नीतीश सम्राट मिलकर तेजस्वी यादव की राजनीति को निपटाने के लिए उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को टारगेट करने में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर टारगेट कर कर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बैकफुट पर धकेल देंगे। लेकिन हो रहा है उल्टा। वो जो भी शब्द बाण छोड़ रहे हैं, घुमा फिराकर उन्हीं की ओर मुड़ जा रहा है। अभी देखिए, 24 जुलाई की बात थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जब एसआईआर पर तेजस्वी यादव के पूछे सवाल का जवाब नहीं सूझा, उन्हें जब बीजेपी की राजनीति सूझती दिखी, तो उठपटांग कहते हुए तेजस्वी के पिता पर हमला कर दिया। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। सम्राट चौधरी इतिहास में गए तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी का पूरा इतिहास ही खोल कर रख दिया। कहते कुछ ज्ञान नहीं है तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। वही पैदा हुआ है ना, सब कुछ हुआ है। इसके अलावा हुआ है, नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है ना, तब सब कुछ दुनिया बना है। छोड़ दिए, दुनिया पहले नहीं था। लड़की के छेड़त रहे, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। दोस्तों, राजनीति में अगर कोई पार्टी और उसके नेता ज्यादा इतिहास की बात करने लगे तो समझिए उनके वर्तमान में कुछ ना कुछ खोट तो है। अक्सर देखेंगे बीजेपी से वर्तमान को लेकर जब सवाल करेंगे तो वो इतिहास में जाकर नेहरू, इंदिरा, राजीव और मनमोहन की सरकार में किए गए कामों का हवाला देने लगेंगे। अब शायद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इसकी सीख अपनी पार्टी से ही मिली होगी। लेकिन जब सम्राट ने तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव की राजनीति के इतिहास के पन्नों को उल्टा, तो राबड़ी देवी को बोरिंग रोड की वो घटना याद आ गई जिसका सीधा कनेक्शन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से है। वो कैसे राजनीति में आए, सब कुछ एक स्वर में बता दिया। तेजस्वी यादव को तो सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की याद आ गई और उन्होंने उनका वीडियो रखकर सम्राट चौधरी पर जबरदस्त तरीके से वार किया। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। यह विश्वास दिलाते। शकुनी चौधरी की इस स्पीच को रखते हुए तेजस्वी यादव ने बड़े सामान्य तरीके से बिना गाली गलौज करते हुए एक्स पर लिखा, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के सम्मानित पिताजी। जी हाँ, सम्राट चौधरी के पिता को सम्मानित का दर्जा देते ये भी लिखा कि बाप नहीं कहूँगा। फिर उसके बाद कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की धरती में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। अपनी अनैतिक कलाबाजियों की बदौलत बिहार की अधिकांश पार्टियों में भटक चुके बिन पैंदी के लोटी की तरह अपनी जुबान से लुढ़कने और दबाव में विचलित होकर अनाप शनाप बोलने वाले अस्थिर चित्त के धनी, अधीर और दिग्भ्रमित उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के संस्कारी पिताजी की अमर्यादित धमकी से डरकर गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उन्हें ऐसी जगह बिठाया है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी सीधे तौर पर नीतीश को निशाने पर लेते दिख रहे हैं। देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ, उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है,
उसका नाम है नीतीश कुमार। अब जाहिर सी बात है, किसी के पिता के लिए कोई अब शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो कायदे से कुछ ना कुछ तो सामने वाला कहेगा ही। तेजस्वी सम्राट चौधरी के पिता को सम्मान देते हुए सम्राट चौधरी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के इतिहास के पन्नों को वीडियो की शक्ल में ले आए। बता दिया सम्राट चौधरी के पिता के लिए सम्राट चौधरी की पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेता मोदी शाह क्या थे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इतिहास में नहीं जाना चाहिए, वर्तमान में ही रहना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी इतिहास में चले गए। उन्हीं की तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने शासन के 20 साल के पहले वाले इतिहास में चले गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, नीतीश तेजस्वी यादव से भिड़ने की बजाय लालू यादव और राबड़ी देवी से ही क्यों लड़ने लगते हैं। मैंने विधानसभा से लेकर कई जगह ये कहते सुना है, तेजस्वी यादव बच्चा है। अरे भाई ठीक है, आपकी उम्र काफ़ी है, आपके सामने तेजस्वी यादव कभी बच्चे होंगे तब राजनीति में तेजस्वी नहीं होंगे। लेकिन अब तो ये सच्चाई है कि तेजस्वी यादव युवा हैं, बिहार के एक प्रमुख नेता हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिसमें कई ये मानकर चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो अपने प्रतिद्वंदी से भिड़िए ना। लालू यादव और राबड़ी देवी थोड़ी ही आपके सामने सीएम पद के दावेदार हैं। लेकिन नहीं, नीतीश हर बार लालू राबड़ी के कार्यकाल को याद करने लगते हैं। अब तो कपड़ों पर भी नीतीश कुमार बात करने लगे हैं। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग अपने स्थान पे जाइए, प्रश्नकाल होने दीजिए ना। प्रश्नोत्तर काल तो आप ही का है, आपके मेंबर का भी है। और आज अंतिम दिन है, मौसम भी ठंडा है, तब गर्मी इतनी क्यों हो रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने स्थान पे जाइए। नीतीश जी कह रहे हैं पहले कोई कपड़ा पहनता था, सदन में कोई कपड़वा पहन के आता था जी। अब जब वो ऐसा कह रहे थे तो स्पीकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहे थे। वहीं एनडीए के विधायक तो सन्नाटे में चले गए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने और भी बहुत कुछ तेजस्वी यादव को कहा, जैसे तुम बैठो पहले, तुम बच्चे हो, अभी कुछ नहीं जानते। हमने तुम्हारे माता पिता का समय भी देखा है, तुम्हारे माता पिता के राज में क्या होता था, तुम्हारे माता पिता के मुख्यमंत्री रहते बिहार की क्या स्थिति थी। पहले लोग शाम होते ही नहीं निकलते थे, कितना बुरा हाल है। 2005 के बाद की स्थिति देख लो, हम लोगों ने कितना काम किया, लोग देख रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हैं, जो विधानमंडल के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव से मुखातिब होकर कह रहे थे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी की मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की बात पहली बार नहीं कही है। उन्होंने पहले भी कई बार तेजस्वी की मां और पिता का हवाला देते हुए उन पर तंज कसा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी के माता पिता पर बार बार हमला कर नीतीश कुमार क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं। इस पर राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर पलटवार किया। नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार आपके तरफ देख के
कह रहे थे नीतीश कुमार हाय हमको है, तो कह रहे कि बैठाइए पारी साहब बोल रहे हैं, बैठाइए ना, जवाब दीजिए जनता को आप। माने कि आपके कहने पर लोग काला कपड़ा सदन में महिला को बोलने नहीं दिया आपके कहने पर काला कपड़ा नहीं काला कपड़ा, काला कानून मनेबे करेगा। काला काला अध्याय है बिहार के लिए, काला अध्याय है पूरी तरह से। सीएजी की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 71,000 ये करोड़ तो घोटाला है, भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है कि घोटाला हो रहा है जब से सरकार आया है तब से। और जब से 2014 में बना मन नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला, देश को तो बांधे रख दिया, सब तो चीज बेच दिया, अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तो ये बेचेंगे। 61 लाख लोगों का नाम कट गया। 61 लाख लोगों को नाम कटा हुआ है। आज 4 करोड़ लोग बाहर भी है, तो कहाँ से वो वोट डालेगा? वोट का अधिकार तो ये लोग बीजेपी छीन रहा है। साजिश रच रही है क्या मैडम? साजिश है। ये सही है, पूरे देश सर्वे जो हुआ है ना, 2 बार 3 बार सर्वे हुआ, इसके बारे में हुआ। जोड़ा है, लेकिन सत्ता बिहार में काट रहा है। लालू यादव खुद करवाए थे, 1 महीना में करवा दिए थे। क्या चीज? सर्वे ये सर्वे, इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है इस तरह का सर्वे। साल के बाद हो रहा है नहीं, ये भी इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है, हो रहा है। मैडम गलत बात है, बीजेपी तो कुछ बोलता है, हम लोग कुछ जवाब देते हैं और कुछ जवाब देता है। कोई जवाब देता है क्या? बिहार के जनता का कोई जवाब देता है? राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव ने अपने तरीके से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने पहले उनकी स्पीच का एक वीडियो सबके सामने रखा। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो, तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो, तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। यही देख लीजिए सर, यही कर रहा। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूर्व की भांति सचेत और स्वस्थ अवस्था में रहें। सीधी सी बात है, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठा रहे हैं, जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम की कुर्सी पर बैठने की उनकी अवस्था नहीं है। इधर बचाव के लिए नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने सामने खड़े हो रहे तेजस्वी यादव को बच्चा कहकर उनकी सियासी सूझबूझ पर सवाल उठाते हैं और लालू राबड़ी के शासन की नाकामियों से जोड़कर उनकी विश्वसनीयता कम करने की कोशिश करते हैं। ये दाव तेजस्वी को उनके माता पिता की विवादित विरासत से बांधकर उनकी नई छवि को धूमिल करने का प्रयास है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की जनता इतिहास के नाम पर वोट देती है या फिर वर्तमान में जो हो रहा है उसके आधार पर वोट देती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।